नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ हर रोज की तरह सोलन से लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में धूप खिली हुई है। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में आज मौसम बदलने का है कि मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। कुछ एक जगहों पर जहां बारिश होगी वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। लेकिन सोलन की आप तस्वीरें देख रहे हैं क्योंकि मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में क्या मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाया गया है मध्य पर्वतीय क्षेत्र व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में, जबकि मैदानी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। चाहे उसमें ऊना जिला हो, ऊना जिला के साथ हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा जिला में मौसम साफ रहेगा। और सोलन की बात करें तो सोलन के मैदानी क्षेत्रों में बीबीएन का क्षेत्र है, परमाणु है, जिला सिरमौर में मैदानी क्षेत्रों में पांवटा साहिब है, कालाअंब है, धौला कुआं है, वहाँ पर मौसम साफ रहेगा। सुंदरनगर का एरिया है जिला मंडी में, तो वहाँ पर भी मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और कांगड़ा जिला का अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है जैसे धौलाधार की श्रृंखला है, तो वहाँ पर हो सकता है कि मौसम में बदलाव देखने को मिले। इस तरह का मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाया गया था और यही वजह है कि सोलन सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में, हालांकि सोलन में सुबह के वक्त हल्के हल्के बादल जरूर थे, लेकिन अब मौसम यहाँ पर साफ हो चुका है। और तस्वीरें सोलन की इस वक्त आप देख रहे हैं। धुआं भी हुआ है और कहीं आग जलाई गई है या लगाई गई है। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में मौसम अभी तो फिलहाल साफ नजर आ रहा है और प्रदेश के कई क्षेत्रों में इसी तरह का मौसम शायद बना हुआ है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो ताज़ा पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम बिगड़ने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार 10 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि इस दौरान 11 और 12 तारीख को मौसम वैसे साफ रहेगा। ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 13 से 15 अप्रैल तक प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर बारिश होने की संभावना है और इसके साथ जो चोटियां हिमाचल प्रदेश के वहां पर बर्फबारी होने की संभावना है। 13 अप्रैल के लिए कई भागों में अंधड़ चलने व ओलावृष्टि का भी येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। 10 अप्रैल की बात करें तो 10 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान है। यानी मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में आते हैं सोलन, सिरमौर, शिमला के साथ मंडी और चंबा का कुछ एक एरिया, और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में आते हैं कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्र, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्र जैसे भरमौर है, पांगी है, और मंडी के ऊंचाई वाले क्षेत्र शिकारी देवी, कमरूनाग सहित कई जगहें उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में आती है, तो वहां पर 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। लेकिन सोलन का मौसम साफ है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम इस वक्त साफ है। ठंडी ठंडी हवाएं आप देख रहे हैं कि सोलन में कल भी चली थी और आज भी चली हुई है। और यही वजह है कि सोलन का जो तापमान है अभी 30 डिग्री सेल्सियस से कम चला हुआ है। हालांकि बॉर्डर लाइन पर ही है 30 और 29 के बीच में, लेकिन अभी 30 से कम ही चला हुआ है। तो इसकी वजह है कि जो सुबह के वक्त सोलन में ठंडी ठंडी हवाएं हैं वो सोलन की फिजाओं को भी ठंडा कर रही है। और जो पर्यटक चंडीगढ़ की ओर से शिमला की ओर जा रहे हैं वो एक उन्हें अच्छे अनुभूति भी दे रही है कि यहाँ का जो मौसम है वो मैदानी क्षेत्रों की तुलना में शानदार है। और शिमला में तो इससे भी ज़्यादा ठंड देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर सोलन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम विभाग की ओर से जरूर पूर्वानुमान लगाया गया कि आज बारिश हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैदानी क्षेत्रों में तो करीब 13 अप्रैल तक मौसम साफ रहेगा। मैदानी जिले हिमाचल प्रदेश के हैं, ऊना है, और ऊना के साथ बिलासपुर है, कांगड़ा है और हमीरपुर है। तो उन क्षेत्रों में तो मौसम फिलहाल 2-3 दिन और साफ रहेगा। तो वहाँ पर गर्मी भी अब जमकर पड़ रही है, भीषण गर्मी। तापमान में लगातार बढ़ोतरी इस वक्त देखने को मिल रही है हिमाचल प्रदेश में।
और यदि हम न्यूनतम तापमान की भी बात करें तो न्यूनतम तापमान में भी अब बढ़ोतरी होनी शुरू हो चुकी है। सामान्य से ऊपर हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान चला हुआ है और दर्शकों से हमारा आग्रह भी रहेगा कि वो इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में भी हमें जानकारी जरूर दें। हरीश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रीतम कंवर जी जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हरीश जी का भी स्वागत है। हरपाल मेहता जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। वीर सिंह जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। ज्ञान सुमन जी हमारे साथ जुड़ गए कंडाघाट से। कंडाघाट चायल में स्ट्रॉन्ग विंड इस वक्त चली हुई है, तेज हवाएं वहां पर देखने को मिल रही है। ज्ञान सुमन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और सतीश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। गोकुल ठाकुर जी बता रहे हैं कि आज मंडी के शिकारी देवी कमरू नाग में मौसम साफ है, धूप वहां पर खिली हुई है। गोकुल ठाकुर जी का स्वागत है। राजपूत माला ठाकुर जी हमारे साथ शिमला से जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। राज शर्मा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। कमल कुमार भट्टी जी बड़ोग से हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनका भी हम स्वागत करते हैं। ठाकुर आशु जी का भी स्वागत है। राजीव गुप्ता जी बिलासपुर से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से हैं तो उनका स्वागत है। प्रेम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है और रमेश वर्मा जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। मोनू मांटा जी का स्वागत है। गायत्री जी का स्वागत है और प्रेमचंद ठाकुर जी हमारे साथ सनेट से जुड़े हैं और नवरात्रों की वो बधाई दे रहे हैं। जुब्बड़हट्टी, सायरी, ममली, कुनियार, स्पाटू, कसौली, नेहरी, बशील, सनेट, पट्टा बरावरी, हरिप्यूर और अर्की में मौसम साफ है, धूप वहां पर खिली हुई है। प्रेमचंद ठाकुर जी की तरफ से बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और काफ़ी बड़ा एरिया को उन्होंने कवर किया है। सोलन जिला के करीब 3 निर्वाचन क्षेत्रों को उन्होंने अपने इस बुलेटिन में कवर किया तो उसके लिए हम आभारी हैं। राजवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मौसम साफ है श्री आनंदपुर साहिब और नंगल का, उनका हम स्वागत करते हैं। इंजीनियर राहुल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कसौली में मौसम साफ है। आजपाल साहब बहुत बहुत धन्यवाद जी। इंजीनियर राहुल जी का हम स्वागत करते हैं। NHAI में कार्यरत है और आजकल पिछले दिनों तो NHAI में कार्यरत है, आजकल शायद वहीं होंगे। मोनू मांटा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। रोडू में मौसम बिल्कुल साफ है। चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। झामटा देशराज जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और प्रदीप मनसागर जी बता रहे हैं कि फागू में मौसम साफ है, हवा तेज चली हुई है। हवाएं इसमें कोई दोहरानी तेज चली हुई। मोनू मांटा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और राजवीर सिंह जी बता रहे हैं कि नंगल श्री आनंदपुर साहिब में मौसम साफ है और पिंड मंगलुरु में भी मौसम साफ है। संतोष जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। दर्शकों के माध्यम से मौसम की जानकारी हमें मिल रही है कि किस तरह का उनके क्षेत्र में मौसम है। इंजीनियर विनोद कुमार जी जुड़ गए हैं BBN से, उनका हम सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं और BBN के मौसम के वो जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ का मौसम इस वक्त क्लियर है। BBN में गर्मी पड़ रही है, तेज धूप वहां पर है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी BBN के भी देखने को मिल रही है। सोलन में तेज हवाएं इस वक्त चली हुई है और उसकी वजह से सुबह के वक्त सोलन में ठंड का एहसास हो रहा है, दिन के समय गर्मी का एहसास जो होता है। और नरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। बक्सियात का मौसम वो बता रहे हैं कि किस तरह का है। बक्सियात का मौसम सिराज की वो जानकारी देने हैं। सिराज में मौसम साफ है। तो हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का है, लेकिन मौसम अभी साफ बना हुआ है। हो सकता है कि दिन के समय या फिर शाम के समय मौसम में बदलाव देखने को मिले। एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है तो उसका असर मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। जी हमें देते हैं जानकारी रोपड़ की और रोपड़ से वो जुड़े हैं। अभी जानकारी उन्होंने रोपड़ के मौसम की तो नहीं दी है, लेकिन थोड़ी देर में देंगे। रीना कंवल जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर भी किया करें। सुरेंद्र सिंह जी हमारे साथ सूर्य जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। रिक्की वासुदेव जी का स्वागत है। रीना कुमल जी का स्वागत हम करते हैं। जी का स्वागत करते हैं। मनमोहन सिंह जी हमारे साथ डुमेर से जुड़े हैं और मौसम वहाँ का साफ है तो उसके लिए उनका आभार है। और जी बता रहे हैं कि रोपड़ में भी मौसम साफ है। कुल्लू से हमारे साथ ठाकुर बबलू जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। राजेंद्र वर्मा जी जय माता जी। अनूप सोनी जी बता रहे हैं कि
भुंतर में भी मौसम साफ है। भुंतर के मौसम की जानकारी दे रहे हैं गुलाब सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और दर्शकों से हमारा आग्रह हमेशा ही रहता है कि अपने क्षेत्र के मौसम की अपडेट जरूर दें। सोलन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, फोर लेन का निर्माण अभी चला हुआ है पिछले कई वर्षों से, और फ्लाईओवर का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ। 2020 में यह निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जब कोरोना ने भारत में ही दस्तक दी थी, तो उस वक्त लॉकडाउन लगा था, तो उस दौरान यहाँ पर भी काम शुरू हुआ था। तो तब से लेकर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चला हुआ है, लेकिन अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है। सुरेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। राज जी का स्वागत है, संजू ठाकुर जी का स्वागत है, रमन हेमंत जी का हम स्वागत करते हैं। अजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और RDX भी जुड़ गए। हर हर महादेव, जय माँ वासुकीनाथ, और उनका स्वागत है। इंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुल्लू में मौसम इस वक्त साफ है। प्रेम चौहान जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। और सुरेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। चौपाल में भी मौसम आज साफ है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को हिमाचल प्रदेश में अब मिल रही है। न्यूनतम तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या स्थिति तापमान की रही है, उसके बारे में भी हम अब आपको जानकारी देंगे। शिमला का न्यूनतम तापमान अब बढ़कर 11.4 हो चुका है। मित्रदेव ठाकुर जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत हम करते हैं। सुंदरनगर में 9.5 है, भुंतर में 7.1 है, कल्पा में 2.6 है, धर्मशाला में तो गर्मी ही पड़ रही है, 15.6 है, ऊना में 11.6 है। ऊना में भले ही अधिकतम तापमान बहुत अधिक हो, लेकिन न्यूनतम तापमान शिमला के आसपास का ही है। नाहन में 17.7 है, केलोंग में -1.4 इस वक्त तापमान चला हुआ है। केलोंग के तापमान की बात करें तो केलोंग के तापमान की बात करें तो -1.4 है। पालमपुर में 12.5 है, सोलन में 9.7 है, मनाली में 8.3 है, कांगड़ा में 13 डिग्री सेल्सियस है, मंडी में 9.7 है, बिलासपुर में 11.6 है, हमीरपुर में 10 डिग्री सेल्सियस तापमान न्यूनतम है, चंबा में 11.6 है, डलहौजी में 10.7 है, जुब्बड़हट्टी में 14.2 है, कुफरी में 9.2 है, कुकुमसेरी में 3.2 है, नारकंडा में 6.4 है, भरमौर में 8.7 है, रिकांगपिओ में 6.2 है, सेवबाग में 6.7 तापमान है। धौलाकुआं में तापमान की बात करें तो 13.2 है, बठी में 9.5 है, कसौली में 15.3 है, पांवटा साहिब में 17 डिग्री सेल्सियस है, देरा गोपीपुर में तापमान न्यूनतम इस वक्त 16 डिग्री सेल्सियस चला हुआ है। प्रमोद शर्मा जी बता रहे हैं कि सिरमौर में इस वक्त मौसम साफ है। प्रमोद जी का स्वागत है। और चमन लाल वर्मा जी, आपको और आपकी टीम को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी जी, बहुत आपको और आपके पूरे परिवार को। प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं जनाता से, तो उनका प्रकाश शर्मा जी याद कर रहे हैं सुभाष शर्मा को जनाता के। और पवन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। रमेश मालिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। शिलाई में मौसम इस वक्त साफ है। राहुल यादव जी जुड़ गए हैं। प्रमोद शर्मा जी बता रहे हैं कहाँ बारिश आज बारिश का मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जरूर लगाया गया है, लेकिन मौसम हिमाचल प्रदेश में साफ बना हुआ है। अधिकांश क्षेत्रों से मौसम की हमारे को जानकारी जो आई है, उच्च व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों की को लेकर मौसम विभाग की ओर से प्रेडिक्शन आई थी कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। लेकिन जिस तरह का सोलन में भी मौसम हम दिखा रहे हैं, मौसम साफ बना हुआ है, तो लग रहा है कि मौसम विभाग का यह पश्चिम विक्षोभ भी उसी तरह निष्क्रिय साबित होगा जैसा पूर्व में साबित हुआ था 2 और 5 अप्रैल को। हालांकि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में इस दौरान हिमपात जरूर देखने को मिला, लेकिन मध्य व मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहा। अमित शर्मा जी, आशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं हमीरपुर से, तो उनका स्वागत है। अमित शर्मा जी का भी स्वागत है। प्रमोद शर्मा जी का भी हम स्वागत करते हैं। और इसके अलावा पवन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। कमल सेवती जी हमारे साथ सिरमौर से जुड़ी हैं, तो उनका स्वागत है। और मित्रदेव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। यदि हम तापमान की बात करें, करोल पर्वत है सोलन का, और पिछले 2 वर्षों से यहाँ पर कोई हिमपात नहीं हो रहा है। इस तरह का मौसम में बदलाव देखने को हिमाचल प्रदेश में मिला है, क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्र जहाँ पर हिमपात होता था, अब वहाँ पर भी कम हो रहा है। और जहाँ पर सर्दियों के दिनों में कम मात्रा में हिमपात होता था, वहाँ तो अब बिल्कुल भी नहीं हो रहा। उसमें शिमला भी शामिल है। शिमला में भी इस मौसम में, सर्दी के मौसम में केवल एक बार ही हिमपात हुआ था। और इंजीनियर
राहुल जी अच्छी जानकारी दे रहे हैं सर, आप धन्यवाद जी। कुंदन सिंह तंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं। सिरमौर के नैना टिक्कर में मौसम साफ है, सुबह ठंडी हवाएं चल रही है, मस्त है और ठंडा मौसम ठंडी हवाओं ने बनाया हुआ है। और सोलन की भी इसी तरह की स्थिति है। सोलन में भी इस वक्त ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है, जिससे मौसम थोड़ा ठंडा जरूर हुआ है। अदरवाइज दिन के समय सोलन में भी तेज़ धूप खिल रही है। तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने वाला है, लेकिन प्रदेश के बहुत से क्षेत्र हैं जहां पर अब तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। आरजी ठाकुर जी जुड़ गए, राम जी आरजी ठाकुर जी। और दर्शकों के माध्यम से मौसम की जानकारी हमें मिल भी रही है, कुछ दर्शक दे भी रहे हैं, कुछ दर्शक दे भी नहीं रहे हैं। तो उनसे आग्रह रहेगा, जो दर्शक हमें जानकारी नहीं दे रहे हैं, कि वो लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अधिकतम तापमान की बात करें तो शिमला में अधिकतम तापमान शिमला का 22.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। और शिमला में कुल मिलाकर ज़्यादा ना वहाँ पर गर्मी है ना सर्दी है, इस तरह का मौसम वहाँ का है। सुंदरनगर में दिन के समय 31.6 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुँच रहा है, भले ही न्यूनतम तापमान शिमला से भी कम हो। भूंतर का न्यूनतम तापमान भी 29.6 है, भले ही अधिकतम तापमान 29.6 है, भले ही न्यूनतम तापमान शिमला से कम है। कल्पा में 18.1 है, धर्मशाला में 28.1 है तापमान है। ऊना में 35.8 डिग्री सेल्सियस वहाँ का अधिकतम तापमान ऊना में चला हुआ है। नाहन में 29.2 है, केलोंग में 12.1 है, सोलन में 29.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान है। मनाली में कांगड़ा में 32.2 है, मनाली में 21 डिग्री सेल्सियस है, मंडी में 31.8 है, बिलासपुर में 33.8 है, हमीरपुर में 30.1 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है। चंबा में 30.9 है, जुबड़हट्टी में 25.9 है, कुफरी में 16.2 है, नारकंडा में 16.6 है, भरमौर में 21 डिग्री सेल्सियस है, रिकांगपिओ में 23.2 है, सेवबाग में 26.7 है, धौलाकुआं में 33.5 है, बठी में 32.1 है, कसौली में 24.4 है, बीबीएन में 34 डिग्री सेल्सियस है और पाउंटा साहिब में भी 33.6 डिग्री सेल्सियस तापमान चला हुआ है। मनीष चौहान जी, बारिश का तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान भी अब फेल होते जा रहे हैं, क्योंकि 2 अप्रैल को भी मौसम विभाग की ओर से बताया गया था, 5 अप्रैल को भी बताया गया था, आज भी बताया गया, लेकिन मौसम आज साफ है मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में तो, लेकिन मैदानी क्षेत्रों को लेकर तो पूर्वानुमान कोई नहीं है फिलहाल। 13 अप्रैल से जरूर मैदानी क्षेत्रों में बारिश बताई गई है कि इस तरह का पूर्वानुमान है कि एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा, तो 13 से लेकर 15 के बीच में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। तो उस दौरान हो सकता है कि बारिश हो, लेकिन आज प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कमलागढ़ मंडी में मौसम साफ है जी, आरजी ठाकुर जी हमें जानकारी दे रहे हैं। मनीष चौहान जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, और राजेश ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। प्रमोद शर्मा जी, कब तक प्रमोद जी आप टमाटर का काम करें, क्योंकि बारिश का इंतज़ार, हालांकि जो अपने सोलन और इसके आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर टमाटर की पौधे लग रही है, क्योंकि बारिश को लेकर बिल्कुल सही जानकारी मौसम विभाग भी देने में असमर्थ है। जिस तरह के मौसम पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय जरूर हो रहे हैं, लेकिन आसमान पर बादल भी छा रहे हैं, लेकिन बरस नहीं रहे हैं, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। आज हालांकि मौसम विभाग की ओर से मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों को लेकर पूर्वानुमान जरूर जारी किया गया कि कुछ एक जगहों पर, ज़्यादा नहीं, कुछ एक जगहों पर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। तो 8 जिले मध्य पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो एक आधे जगह पर बारिश हो भी जाए तो हो भी सकता है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। 13 से 15 के बीच में जरूर मौसम विभाग की ओर से अब बताया गया है कि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। बारिश भी हो सकती है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात भी होगा, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। तो 2 तारीख का और 2 और 5 अप्रैल को जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ था, तो उसको लेकर भी ऐसा ही था कि 2 वाला
उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में सक्रिय होगा, उच्च पर्वतीय और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में, और 5 को पूरे प्रदेश में बारिश होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और सोलन ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहा। केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हल्का हिमपात जरूर हुआ है, लाहौल घाटी में, किन्नौर में और कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जैसे रोहतांग दर्रा है, शिंकुला दर्रा है, तो वहाँ पर जरूर हिमपात हुआ, लेकिन बाकी जगह पर मौसम साफ बना हुआ है। इस तरह का मौसम है प्रदेश में चला हुआ है कब तक। और ट्रेन अब शिमला की ओर चल पड़ी है। दूसरी ट्रेन यहाँ से क्रॉस हो गई है चंबा घाट से। बड़ी संख्या में पर्यटक, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखाएं भी जो ट्रेन जा रही है, और बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला की ओर जा रहे हैं। प्रदेश के जितने भी पर्यटन स्थल है आजकल पर्यटकों से एक बार फिर से गुलजार हुए हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में मौसम इस वक्त साफ बना हुआ है, जबकि हिमाचल प्रदेश में मौसम के अजीब रंग है। मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी पड़ रही है, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम ना ज़्यादा सर्दी का है ना ज़्यादा गर्मी का है, और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड का एहसास हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर तापमान इस वक्त भी माइनस में चला हुआ है, क्योंकि बीच बीच में हल्का हिमपात जरूर हो रहा है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम हर रोज आपके साथ लाइव जुड़ते हैं। तस्वीरें सोलन की हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह का मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन सोलन में इस वक्त धूप खिली हुई है। सरवण जी हमारे साथ जुड़े हैं। रोडू में मौसम साफ है, रोडू के मौसम की वो जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर भी धूप खिली हुई है। सोलन में इतना जरूर है कि ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है। ये पहाड़ों में की खूबसूरती भी है कि पहाड़ों में सुबह के वक्त ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, दिन के समय थोड़ी तेज धूप खिलती है, लेकिन तापमान में कोई ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलती। लेकिन मैदान इस वक्त गर्म हुए हैं, तंदूर की तरह तपने अभी शुरू होने लगे हैं बीच बीच में, क्योंकि ऊना का तो तापमान है वो 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अब पहुंच गया है। बिलासपुर में भी 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान चला हुआ है। बाकी जगहों पर भी प्रदेश में 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान चला हुआ है। सोलन में भले ही 29.4 हो, लेकिन आने वाले दिनों में सोलन का तापमान भी इस बार लग रहा है कि 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहने वाला है, क्योंकि बारिश अप्रैल के महीने में हिमाचल प्रदेश में बहुत ही कम कुछ एक जगहों पर हुई है, क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस दौरान हल्का हिमपात जरूर हुआ है, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र है, निचला हिमाचल है और निचले क्षेत्र हिमाचल के हैं, तो वहाँ पर बारिश नहीं हुई है। और आज 10 दिन हो गए हैं, क्योंकि 31 मार्च तक हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश जरूर हुई थी। किसान इंतजार कर रहे हैं बारिश का, क्योंकि मटर के लिए भी जरूरी है। मटर का आजकल सीजन चला हुआ है, कई जगहों पर टमाटर के पौधे भी लगाई जा रही हैं, और आने वाले दिनों में अब गेहूं की कटाई का समय भी नज़दीक आ रहा है। लेकिन उस दौरान हमने अक्सर देखा है कि उस दौरान बारिश भी होती है, अंधड़ भी चलती है, तूफान भी चलते हैं, बिजली भी कड़कती है। लेकिन आजकल के दिनों में पिछले अप्रैल के महीने में हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बेमौसमी बारिश का दौर चला हुआ था। मई में भी वो क्रम जारी रहा, लेकिन इस बार लग रहा है कि प्रदेश में अप्रैल के महीने में बारिश सामान्य से कम ही होगी, क्योंकि अभी तक तो यदि देखा जाए तो केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और मनाली में हल्की हल्की, आप फिर प्रदेश के कुछ एक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 2 दिन पहले बारिश हुई थी, लेकिन आजकल मौसम साफ बना हुआ है। लोकेंद्र प्रोस्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। जबकि मार्च के महीने में प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई है। 24 मिलीलीटर बारिश सामान्य से अधिक हिमाचल प्रदेश में हुई। अगर मार्च में मौसम हिमाचल प्रदेश में बारिश के लिहाज से हम कहें तो ठीक था, बारिश भी हुई और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात भी हुआ। लेकिन अभी फिलहाल पहाड़ अब गर्म होने शुरू हो चुके हैं। जिया राम जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोग मौसम की अपडेट हमें देते हैं अपने क्षेत्र की, और उससे हमारी खबर भी अच्छी बनती है। और क्योंकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान हमने देखे ही है कि किस तरह के होते हैं, 10 में से 2 पूर्वानुमान सही साबित होते हैं, बाकी तो इंतजार में ही रह जाते हैं। आसमान पर बादल जरूर छाते हैं, लेकिन वो बरसते नहीं है। इस तरह का मौसम पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश का बना हुआ है। आज तो बादल भी नहीं छाए हुए। मध्य पर्वतीय क्षेत्र में सोलन आता है, लेकिन बादल भी नहीं छाए हैं, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से तो मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में आज मौसम बदलने के आसार और संभावनाएं जरूर बताई गई थी। तो
आज के लिए बस इतना ही। नवरात्रों की एक बार फिर से आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करेंगे तो लोगों को उतनी ज़्यादा मौसम की जानकारी मिलेगी, क्योंकि ये मौसम की जानकारी मैं नहीं बल्कि आप लोगों ने ही दी है और आप लोगों की जानकारी है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए और यह तभी संभव है जब आप इसे शेयर करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।